चलो देखो, अब आओ समझो। लेंथ सिंपल सिंपल लिखा दी, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई कितना होता है। इट इज अ साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन। अब फाइनल डाइजेशन हो रहा है मतलब यहाँ पे भी जरूर कुछ जूस निकल रहा होगा, जैसे अभी जितना भी जूसेस पड़े, पैनक्रिएटिक जूसेस निकला, सलाइवरी ग्लैंड से निकला, लीवर से एक जूस निकला था, कौन सा जूस था? बाइल जूस, ठीक है, लीवर से निकला। तो वैसे ही यहां से भी जूस निकल रहा है। इस जूस का क्या नाम है? इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन से तो इंटेस्टाइनल जूसेस निकलेगा। क्लियर है? और वही है फाइनल डाइजेशन करता है। मेरे हिसाब से तो पैनक्रियास करता है, और हम अभी भी यही बोलेंगे, ठीक है। इसका ओनली फंक्शन क्या है मेरे हिसाब से? अगर देखोगे तो भैया डाइजेशन जो है वो स्टमक तक हो गया, पचना है, पच गया। अब ये जो अंदर गया ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, हाँ, वहां से पचा हुआ खाना से जो एनर्जी मिला उसको एब्जॉर्ब करना है हम लोग को। डाइजेशन कहां एंड हुआ? स्टमक में। कहां एंड हुआ? डाइजेशन स्टार्ट कहां हुआ था? माउथ में। एंड कहां हुआ? उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जो भी खाना पच चुका है, डाइजेशन हो चुका है, वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। हम तो जो पढ़े हैं शुरू से हम यही पढ़ा है, और हम अभी भी यही बता रहे हैं, लेकिन तुम्हारे किताबों में लिखा हुआ है कि इट इज अ साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन, जो कि हमको करेक्ट नहीं लगता है। अब तुम लोग को लिखना है, लिखना नहीं लिखना है मत लिखना, नंबर तो कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसका एक ही मात्र फंक्शन है। क्या फंक्शन है इसका? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड्स। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी जैसा खाना खाए तो वैसा मिलेगा, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब कैसे होता है वो समझते हैं। तो एब्जॉर्ब करने के लिए एक वहां पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। किस लाइक स्ट्रक्चर? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विली विली। क्लियर है? अब ये जो विली विली है, अब देखो तुम बोलोगे कि सर इंटेस्टाइन जो ऐसा है और विली विली ऐसे है, तो सेकंड पॉइंट लिखा है कि ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये तो सर बहुत छोटा है ना डायमीटर में, तो कैसे बढ़ा दे रहा है एरिया को? जैसे पानी है, पानी में एक कील को डालो, ठीक है, और टाइटेनिक कितना भारी होगा? क्या लगता है कितना किलो का होगा? कितना टन का होगा? कम से कम एक अंदाजा बताओ। 500 किलो का होगा। टाइटेनिक तैर गया, लेकिन एक कील को डालेंगे तो वो तैरेगा क्या? क्यों? रीजन क्या होता है इसके पीछे? नीचे का सरफेस एरिया। यानी कि ये जो है सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है। अब इसका डायमीटर तो छोटा लग रहा है, तो कैसे बढ़ा दे रहा है सरफेस एरिया? देखो ये क्या किया। अब ये तो मेरा ऐसे हॉरिजेंटल है इंटेस्टाइन, इस पे वर्टिकल इसलिए बना क्योंकि खाना ऐसे पार होगा, और ये एक एक छोड़ छोड़ के देख रहे हो इससे टकराएगा, और इस चीज को यहां से लेके यहां तक जब खोलोगे तो ये क्या इतना इतना का बन जाएगा, हर एक विली विली। तो कम जगह पे अच्छा इस्तेमाल किया ना जगह का। कम इंटेस्टाइन में जगह है, लेकिन उसको इस स्ट्रक्चर से बनाया कि सब तरफ चिपकेगा, और बाद में उसको खोलोगे तो हो गया ना लंबा। एक तरह से देखोगे तो यहां से जो यहां का एरिया है वो ये मिलाने पे भी, ये जब सबको मिलाओगे खोल खोल करके, तो इनफैक्ट इससे ज्यादा बड़ा एरिया निकल के आ जाएगा ना, जब उसको एक्सपैंड कर दोगे तो एरिया बढ़ाया ना। क्लियर है? ये करता है विली विली। अब सुनो, विली विली बेसिकली क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तुमको दिखेगा कि कुछ फिंगर टाइप का बना हुआ है अंदर में, ठीक है। अब इसको माइक्रोस्कोप से या चिड़फाड़ करके देखा गया। ये किसमें मदद करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि खाना इससे टकराए और उससे एब्जॉर्प्शन ये करना चालू करे। अब यहां पे जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब हम एक विली विली पे फोकस करेंगे, सब पे नहीं। क्लियर है? विली विली ये था, यहां से कोई फूड पार्टिकल जो है आके इससे गया, टकराया, ठीक है, टकराया। अब यहां पे या ऐसे भी पास कर गया, मान सकते हो पास कर गया, ठीक है। तो पास कर गया तो ये कैसे एब्जॉर्ब किया? बाय विच प्रोसेस? डाइजेशन होने के बाद खाना कैसा हो जाता है? सॉलिड में रहेगा, सेमी सॉलिड में रहेगा, या ऑलमोस्ट मतलब लिक्विड के फॉर्म में रहेगा? ऑलमोस्ट लिक्विड, क्योंकि पानी भी पी लेते हो, है ना। तो लिक्विड तो भाई ऐसे छोड़ के बीच से नहीं जाएगा, ठीक है, टकराते हुए जाएगा। अब इस पे जो खाना का फूड पार्टिकल चिपक गया, उससे एब्जॉर्प्शन ले लिया। अब इसके अंदर क्या रहता है? ये रहता है ब्लड वेसल्स। क्या रहता है? अब आप लोग हार्ट वाले में, अच्छा अभी हार्ट नहीं पढ़ रहे हो ना, हाँ। ब्लड वेसल्स किसको बोलते हैं?
सर्कुलेटरी सिस्टम जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें 3 चीज पढ़ाएंगे। पहला तो खून यानी कि ब्लड। अब खून जिस रास्ते से जाता है उसको बोलेंगे ब्लड वेसल्स। पानी किसी रास्ते से जाता है, क्या बोलते हो? घर वाला पानी ऊपर से आता है किसी के थ्रू, आपके नल में किसके थ्रू आता है? तो समझ लो कि बॉडी में खून जो आ रहा है वो किसी पाइप के थ्रू आ रहा है। उस पाइप का क्या नाम है? अब इमेजिन कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है? बस यही हो गया। हम बोल दिए पानी का पाइप, तो उस पानी का पाइप के अंदर क्या मिलेगा? पानी। वैसे ही बोल दिए ब्लड वेसल्स, ब्लड पहले लगा हुआ है तो उस पाइप के अंदर क्या मिलेगा? ब्लड। अब आ गया हार्ट, क्योंकि हार्ट ही पंप कर रहा है। आपके घर में मोटर लगा हुआ है, मोटर से पानी ऊपर चढ़ता है, वैसे ही जो हमारा हार्ट है वो ऐसे ऐसे धक 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 करता है। हाँ, क्यों करता है? क्योंकि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट दिमाग के पास भी ये करना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पानी है, मैं नीचे से इसको प्रेस करूंगा तो पानी ऊपर जाएगा प्रेशर से, इसीलिए तो वो सिकुड़ता है, ताकि जो खून तो अस्थिर है लेकिन उसको दबाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा और वो सब तरफ फिर भेज पाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? सब चीज के पीछे इसको बस इमेजिन करो रियल की तरह, और फिर सब आसान है। और क्या किया है बायो वाला? बस वर्ड जो है बदल के थोड़ा सा हार्ड रख दिया है तो इजी। ब्लड वेसल्स क्या है? हम तो ऐसे याद किए थे, पाइप है। किसका पाइप? ब्लड लगा हुआ है तो किसका पाइप होगा? क्लियर है? तो अब देखना कि ये जो विली विली के अंदर ये वाला जो पार्ट बना है ये क्या है? अब ब्लड वेसल्स के अंदर क्या मिलेगा? ये तार होगा, थोड़ा सा पाइप की तरह तार होगा ना, मोटा मोटा। इसके अंदर क्या मिलेगा हमको? ब्लड मिलेगा। अब ये खाना वहां से ब्लड में मिलता है। देखो, मान लो हम खाना खाए, यहां पच गया, यहां ताकत वाकत सब मिल गया। अब मेरा ये छोटा उंगली को भी ताकत चाहिए हिलने के लिए, या चोट लग गया तो डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ठीक है? यहां पे कुछ है, इसको भी ताकत चाहिए। अब भाई तुम खुद सोचो कि अगर फूड सॉलिड में रह जाएगा या कुछ भी चीज सॉलिड में रह जाएगा तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? हो सकता है इसका नस बहुत छोटा हो, फंस जाए। तो हर चीज को कोना तक कौन पहुंचा सकता है? किस फॉर्म में पहुंचाया जा सकता है? और वो लिक्विड पूरे बॉडी में क्या रहता है सबसे ज्यादा? समझ में आया? यानी कि बॉडी को कुछ भी चाहिए ना, ऑक्सीजन हो, चाहे तुम्हारा फूड हो, चाहे न्यूट्रिएंट हो, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे एंजाइम्स हो, कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है? तो अब यहां पे जो ब्लड का नली लगा हुआ है, अब ब्लड का नली में वो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो घुल जाता है, घुल जाता है। अब घुल जाता है, यहां पे ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि विली विली पे जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन होने पे उसका वॉल से इस ब्लड के अंदर जो मिल जाता है ये न्यूट्रिएंट, बाय विच प्रोसेस मिलता है? अब खुद बताओ कि किस प्रोसेस से मिलता है? दो ही प्रोसेस होता है जनरली बॉडी और लिविंग बींग्स में, एक ऑस्मोसिस और एक डिफ्यूजन। तो अब बताओ क्या होगा? डिफ्यूजन। क्या होगा? यानी कि विली विली एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। में मेंशन कर लो, लिख लो, स्टार मार्क डाल के। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है विली विली पे किस प्रोसेस से हो रहा है। जब अभी इसके बाद रेस्पिरेटरी पढ़ाएंगे ना, हाँ, तो रेस्पिरेटरी में क्या होता है कि ये जो इस तरीके का, मान लो एक साइड का हम लंग्स बनाए हैं, क्लियर है? क्लियर है? इस तरह का एक लंग्स बनाया है, लंग्स के अंदर में ब्रांचेस जाता है, देखे होगे तुम लोग। ब्रांचेस के अंदर जाकर के और टूटता है एक और ब्रांच जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और वो ब्रोंकियोल्स के एंड में लगा हुआ रहता है अल्वियोली। क्या लगा हुआ रहता है? जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे ना तो डिटेल में बताएंगे, अल्वियोली लगा हुआ था। तो तुमको क्या लगता है, हम सांस लिए और वो खून में कैसे मिला? ये अल्वियोली एक्सचेंज करता है। ये अल्वियोली के नीचे बहुत सारा क्या रहेगा? जो विली विली के नीचे है क्या रहेगा? और वहां से ये बस ऐसे गैस की तरह छोड़ देगा और उसमें जितना घुल सकता है उस खून में घुल जाएगा, और वहां से जो ब्लड दौड़ेगा वो सब जगह ऑक्सीजन लेके पहुंच जाएगा। तो बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रहा है? उसी रास्ते से वापस भी आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो तुरंत हम खींचेंगे और फिर बाहर फेंक देंगे। तो ये सब प्रोसेस जो बॉडी में होगा ना, ये सब किस प्रोसेस की वजह से होगा? बाय विच प्रोसेस? क्लियर है बात? इसीलिए उसका जिक्र किए, क्योंकि वहां भी डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है बात? चलो यहां तक समझ में आ गया? किसी किसी को डाउट? आप तो अभी के अभी आए हैं, कुछ समझ में आ रहा है?
कहां से आएगा? चलिए देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका लेंथ वेंथ तो आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। अब लेंथ, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे साइट है फाइनल डाइजेशन का, ठीक है। ऐसा हम मानते नहीं है, ऐसा आपका किताब कह रहा है, क्योंकि डाइजेशन जो है, पचना, खाना पचना जो है पेट तक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये इंटेस्टाइन में जाता है ना, तो इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। जो खाना पच चुका है उससे असली चीज, जो काम का चीज है, जिससे हमको ताकत लेना है, खून बनाना है, ठीक है, वो चीज एब्जॉर्ब करना है, वो काम इसका है। क्लियर है? ठीक है, वो ले लिया। अब वो लेता कैसे है, ये एब्जॉर्ब कैसे करता है? थ्रू विली विली। अब विली विली क्या होता है? ये इंटेस्टाइन बनाए थे, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है? विली विली लिखा है। क्लियर है? विली विली के नीचे में ब्लड वेसल्स होता है, ये ब्लड वेसल्स है। विली विली कैसा दिखता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब उंगलियों की तरह दिखेगा इंटेस्टाइन में। ऐसे ट्यूब पास होगा और ऐसे ऐसे आपको उठा हुआ दिखेगा, और एक ट्यूब ऐसे रहेगा, तो क्लोज हो गया पाइप मेरा इंटेस्टाइन का, ऐसे ऐसे दिखेगा। अब खाना ऐसे जाता है, इस पे चिपकता है, फिर इससे एनर्जी, जो भी न्यूट्रिएंट होता है, मिल जाता है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये इंक्रीज क्या करता है? सरफेस एरिया। क्योंकि देखो ये है तो इतना सा दिख रहा है, अगर इसको खोलोगे तो ये लंबा हो जाएगा, तो कम एरिया में ज्यादा बड़ा हो गया ना। और सबको ऐड करोगे तो यहां से लेके यहां से वाले को पार कर जाएगा एरिया से, ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो कम जगह में ज्यादा इफेक्टिव काम किया ना। वही पॉइंट यहां लिखा हुआ है, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है? जैसे कि टंकी से तुम्हारे नल में पानी किससे आता है? पाइप से। तो पाइप से पानी आ रहा है घर में, वैसे ही हमारे बॉडी में हर तरफ खून जाता है। खून जाता होगा किसी तो रास्ते से जाता होगा, कि पूरा बोन्स के बीच से जा रहा है या मसल्स के बीच से जा रहा है, वरना तो सब कहीं भी हल्का सा वो है ना। तो जिस रास्ते से खून जाए, जिस पाइप से खून जाए, उसी को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? क्लियर है पिक्चर? अब इसके नीचे ब्लड वेसल्स लगता है। खाना यहां से, देखो खाना यहां से ऐसे पार होता है, इस पे चिपकता है, उससे ब्लड वेसल्स में मिलता है, और ब्लड वेसल से एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू खून में मिल जाता है। और इसको जिस सेल को एनर्जी चाहिए, जिधर चाहिए, खून जिधर जिधर बह रहा है उधर उधर जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आया ओवरऑल? अब इन लोग से लिख लेना। अब बढ़ते हैं हम लोग किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन। कि स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो थोड़ा बहुत सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है ना, या अनडाइजेस्टेड फूड बोल लो, जो पच नहीं पाया, या आधा ही पच गया आधा रह गया, ठीक है, वैसा फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है उसको बोलते हैं चाइम। क्या बोलते हैं? चाइम। अब चाइम के डेफिनेशन में क्या लिखोगे? सेमी ऑब्लिक अनडाइजेस्टेड, देख लेना अनडाइजेस्टेड लिखे हैं, अब ये मत बोलना कि सर ये हो रहा है। सेमी ऑब्लिक अनडाइजेस्टेड फूड कहां से आया? जल्दी बोलो। फ्रॉम एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, टू एल आई, इज कॉल्ड क्या? चाइम। ठीक है, जल्दी आता है रेक्टम के पास। ये क्या है रेक्टम? रेक्टम एक छोटू सा टैंक है, जहां पे फीकल मैटर या अनवांटेड बोल लो या अनडाइजेस्टेड बोल लो, ये मैटर आके क्या होगा? एक टैंक है तो टैंक में क्या होता है? जमा होते रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया रेक्टम क्या है? अब कहानी ऑलमोस्ट खत्म है, डाइजेशन ऑलमोस्ट है, पूरा ही खत्म है। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से जो अब जो भी बच गया कचड़ा फालतू, जो पच नहीं पाया है, उसका कोई भी कारण था, वो आके एक टैंक में स्टोर होता है। ठीक है, अब उसमें कभी कभी दे देगा फीकल मैटर, कभी दे देगा अनवांटेड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। अब वो कौन से टैंक में स्टोर होता है? क्लियर? अब जब ये रेक्टम यानी कि स्टोरेज टैंक भर जाएगा, तो फिर फाइनली एनएस के थ्रू ये चीज को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड, अनवांटेड, अनवांटेड का मतलब जिसको तुमको कोई वांट नहीं है, तुमको चाह नहीं है, तो अनवांटेड हुआ ना। कैसे कहता है? जैसे कि दो बच्चा में से कोई एक बच्चा खराब निकलता है तो बोलता है इट इज अनवांटेड चाइल्ड, सॉरी ही इज अनवांटेड चाइल्ड, या सी इज अनवांटेड चाइल्ड, मतलब मैं चाहता नहीं था बट है। देखिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है कि ये फिजिकल प्रोसेस है, इसका केमिकल इन्वॉल्वमेंट या कुछ नस खून में कुछ ऐसा घुलना मिलना वैसा कुछ नहीं है।
ये बाहर बाहर हो रहा है, मतलब बाहर का प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है, क्लियर है। और ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन? केमिकल प्रोसेस। अब लास्ट पॉइंट पहले पढ़िए, ये डेफिनेशन है। क्या है? डेफिनेशन है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग मतलब सांस छोड़ना या सांस लेना, इनहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स, यानी कि आप जो सांस छोड़ और ले रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग कर रहे हैं। अब ये क्या प्रोसेस है रेस्पिरेशन? ये काफी इंटरनल प्रोसेस है, ये माइक्रोस्कोप से या स्टडी करके फिर देखना पड़ा। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, जो आपको दिख रहा है कि अभी हम सांस ले रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है? रेस्पिरेशन अंदर हो रहा है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, जो आपको उल्टा बताए थे, ग्लूकोज टूटा ना, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी, ये प्रोसेस। तो अब ये तो फिजिकल, वो तो केमिकल, क्योंकि वो बहुत अंदर हो रहा है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और ये बाहर से आपको दिख जा रहा है तो खुद बोलिएगा ना फिजिकल। जैसे मेरा हाथ देख के क्या बोलिएगा? सर का फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, तो दिख रहा है आपको, इसीलिए आप बोल रहे हैं। क्लियर है? टेक्स प्लेस इन लंग्स, टेक्स प्लेस इन, अब सेल तो खुद ही इतना छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से आपको खोल के दिखाया गया है, तो सोचिए कि ये प्रोसेस भी तो वैसे ही देखा गया होगा ना। क्लियर है? एनर्जी नॉट, मतलब सिर्फ सांस ले लोगे तो एनर्जी मिल जाएगा, तो एनर्जी नॉट प्रोड्यूस, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस। समझ में आया? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का मतलब फर्क क्या है, कि कौन सेल में हो रहा है, कौन बस लंग्स में हो रहा है। क्लियर है? क्या हुआ? क्लियर है ना? चलते रह रहा है, तुमको एनर्जी चाहिए ना एनी टाइम, तो वो कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन वो किसके वजह से चल रहा है? अगर तुम अपने लंग्स के अंदर सांस ही नहीं भरे, ऑक्सीजन ही नहीं गया, तो ये कहां से तुम्हारे सेल तक घुसेगा? तुम्हारे खून में मिलके जिस सेल को सांस लेने का जरूरत होगा वो ले पाएगा। तो पहला प्रोसेस कौन हुआ? अब सांस रोक लो, वो बंद हो जाएगा। यानी कि ये है तो वो है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर इसी के वजह से, मतलब इसके वजह से वो जिंदा है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? यहाँ पे कोई डाउट है? लिख लियो, ये पूछ लेता है 5। सबसे पहले क्या आएगा रेस्पिरेशन में? ये क्या है? नेसल पैसेज। क्या है? एक कॉमन पॉइंट डाइजेशन में भी बताए थे, क्या होता है सिमरन? दो बार बताया, उसके बाद तीसरा बार भी तुमको। एक कॉमन पैसेज जो होता है, कोई नहीं बोलेगा, एक कॉमन पैसेज जहाँ पे ईयर, माउथ और नोज तीनों का नली जाके अंदर में मिलता है, वो कौन सा? क्या? वो ओएसोफेगस होता है। फूड पाइप क्या होता है सिमरन जी? तो ओएसोफेगस फूड पाइप को ही कहते हैं। अब वहां से हम तीनों का नली ले लें, खाना ना लें। एपिग्लॉटिस आपका जो होता है वो फूड पाइप और विंड पाइप के जस्ट ऊपर रहता है, वॉइस बॉक्स होता है ना, वो रहता है। एपिग्लॉटिस का काम है कि ये समझिए कि ऐसे दो नली है, एक हवा का समझ लीजिए और एक खाने का, इसको कवर करता है। ठीक है? अब अगर आप सांस ले रहे हैं तो ये वाला ओपन होगा ताकि सांस जाए, और अगर आप खाना ले रहे हैं तो ये वाला ओपन होगा ताकि सिर्फ खाना जाए और इसमें खाना ना जाए। और अगर आप दोनों ले लिए तो दोनों हो जाएगा, और फूड पार्टिकल्स इसमें गया तो सरक जाएगा, और हवा इसमें गया तो भी वो हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया? एपिग्लॉटिस जो अभी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे हम। कॉमन पासेज तो बताइए क्या होता है? हाँ, क्या होता है? ट्रैकिया, सिमरन जी ये लास्ट बार बता रहे हैं। ये जो कॉमन पॉइंट है जहां से कान का, नाक का, मुंह का नली एक पॉइंट, इस पॉइंट पे आके कॉमन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? अब सांस का रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाए हैं तो ऑब्वियस ये जो नली बनाए होंगे ये फूड पाइप या ओएसोफेगस तो नहीं बनाए होंगे। तो ये जो पाइप बनाए, ये कौन सा पाइप बनाए हैं? हाँ, कौन सा पाइप बनाए हैं? विंड पाइप को साइंस टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? क्लियर है? कंफ्यूजन होगा? ये जो होता है यहीं पे हमारा जो प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्लियर है?
थोड़ा ऊपर रहता है। एक्चुअली में देखा जाए तो नाक यहाँ खत्म हुआ, गर्दन यहाँ कॉमन पॉइंट के जस्ट नीचे रहेगा ना, यहीं रहेगा, और वहीं से दोनों पाइप शुरू होता है। कौन कौन पाइप? ठीक है, अभी इस फिगर में नीचे बनाया है तो वो डायग्राम में ऐसे समझो। ठीक है, हम लोग को अभी एक ही ट्रैकिया ही लेके चलना है, क्योंकि देखो ट्रैकिया ऊपर दिखा दिए हैं, एपिग्लोटिस नीचे दिखाएंगे तो घुस तो जाएगा ही खाना उसमें। पॉइंट समझ रहे हो ना? एक्चुअली में एपिग्लोटिस जो है इस तरीके का रहता है। क्लियर है? ये विंड पाइप है और ये फूड पाइप है। ठीक है, जो ले रहे होगे उसका ढक्कन खुल जाएगा। क्या? हाँ, ये साइड हटता है, ये हिलता है ना, निकलते हो तो नहीं हिलता है क्या? तो किस लिए हिलता है? ऐसे ही बस डांस करने के लिए। खाना आया, खाना आया, इसके लिए थोड़ी करता है यार। हाँ तो बनने दो। तुमको क्या लगता है ये डांस करता है क्या? खाना आया, मजा आया, मजा आया। अरे भाई वो इसलिए हटता है क्योंकि उसको जगह मिले जाने का और दूसरा वाला में ना चल जाए, वो रक्षा के लिए बना हुआ है। पॉइंट क्लियर? चलिए, अब ट्रैकिया हो गया, एपिग्लोटिस हो गया। अच्छा, ये जो निकला हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स ऑब्लिक। क्लियर है? क्लियर है? और एपिग्लोटिस के पीछे छुपा हुआ होता है एप्पल एडम्स। ये क्या होता है? एडम जो सबसे पुराना वाला जो इंसान था, एडम और ईव था ना, तो वो एडम जो एप्पल छोड़ के गया था वही एप्पल है। टाइम तो हो ही रहा है। ये जो निकला वो पार्ट रहता है ना, मेरा तो नहीं आया उतना, उसका आया है, उसका भी कम ही आया है, सर का आया है, देखो ज्यादा दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड क्या? एडम्स एप्पल या एप्पल एडम्स। अच्छा वो देखो सर, एक बार घोटिए कुछ, अरे मतलब उसको हिलाइए ना। हाँ दिखा, वो मूव करता है तो क्या डांस करता है क्या? सर अभी खाना लिए, हवा लिए। वो क्यों डांस किया? वो डांस इसलिए किया कि सर अभी अगर कुछ घोटे तो अभी हवा तो नहीं लिए थे, अपना सलाइवा घोटे होंगे। ठीक है, तो वो फूड की तरह गया तो यहां से हटा, तो वो जो मूवमेंट किया ना हटने के लिए, वो चीज होता है वो। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलो यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे जी? ये ब्रोंकी। अच्छा सॉरी, ब्रोंकी इधर नहीं होगा, मतलब हार्ट जो है पूरा ऐसे रहता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सॉरी हार्ट बोल दिया यार, लंग्स। अंदर वाला जो दो हड्डी होगा, मतलब एक हड्डी होगा जहां से दो हड्डी निकल रहा होगा। फिगर देखो ना, मेरा फिगर तो जानते हो तुम लोग। ये एक हड्डी दिख रहा है, एक हड्डी, इसी को क्या बोलते हैं? जहां पे ट्रैकिया खत्म होगा इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकी बोलेंगे। देखो ना क्या लिखा हुआ, पढ़ो, दिख रहा है? हाँ देखा, ब्रोंकी किसको बोल रहे हैं? समझ में आया? अब देखो, अब ब्रोंकी से अंदर में बहुत सारे ब्रांचेस निकले होंगे, निकले, उसको क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकियोल्स। मतलब ब्रोंकी से ही निकला हुआ और सारा तनी, उसको क्या बोले? ब्रोंकियोल्स। अब उस ब्रोंकियोल्स के अंदर में एक चेरी या जो भी फल बोल लो, छोटा सा अंगूर बोल लो, कुछ भी बोल लो उसको, वो क्या है? अल्वियोली सैक। सैक मतलब होता है थैला, बोड़ा। ठीक है, सैक मतलब होता है थैला। अब थैले में क्या करते हो जी? खुद बताओ, कॉमन सेंस लगा के। स्टोर। यानी कि वो जो अल्वियोली है वो थैला है, किसका थैला? गैसेस का। यानी कि इस पूरे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है? क्यों है? इट इज अ साइट ऑफ गैसियस। यही वो जगह है जहां पे सांस का आदान और प्रदान होता है। क्लियर है? टाइम हो गया क्या? ठीक है, अब एल्वियोली से नेक्स्ट में शुरू करेंगे, उसके बाजू से। अरे एक ही बड़ा पाइप में जो गर्दन है, इसी के अंदर दो दो पाइप है। कौन लंग्स तक? लंग्स, फूड पाइप लंग्स तक क्यों जाएगा? फूड पाइप तो पीछे से पार होकर चल गया तुम्हारा स्टमक में, और जो लंग्स, जो विंड वाला है वो लंग्स में गया, मिला ना। हाँ, वरना तो फिर खाना यहाँ दो दो मोमोज हम पैक करके रख लेते टिफिन में। है लंग्स में बोल रही है कि लंग्स में फूड पाइप कैसे चल जाएगा? बता यार, लंग्स में फूड पाइप कैसे जुड़ेगा? फिर तो पता चला मम्मी को बोले, मम्मी 2 ब्रेड एक्स्ट्रा देना, दो लंग्स भी खाता है हमारा। फूड पाइप जो है वो लंबा होके नीचे चल गया स्टमक की तरफ, ठीक, पीछे से, लंग्स के पीछे से।
ये लंग्स था, उसके पीछे से ये फूड पाइप जो है ये स्टमक में जाके जुड़ गया, और जो आगे से तुम्हारा विंड पाइप है वो दोनों लंग्स में मिल गया। बात समझ में आया? एक साथ कैसे हो जाएगा? तुमको भेजेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन में।